कहानियां तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। जैसे कि आपको पूरा उम्र किसी जहाज पर बितानी हो तो क्या हो सकता है। ऐसी ही कहानी हम आज आपको सुनाएंगे। जब अंतरिक्ष की यात्रा के दौरान दो इंसान एक शिप पर फंस जाते हैं। तो कहानी शुरू होती है अंतरिक्ष से, जिसमें एक शिप यात्रा पर होती है जिसका नाम होता है स्टारशिप एवोलॉन। इस अंतरिक्ष यान की मंजिल होती है दूसरे ग्रह पर बसी होमस्टे 2 की नई दुनिया, जो ऑटो पायलट होती है। इसमें कई हिस्से होते हैं। मुख्य हिस्से में क्रू मेंबर सोए होते हैं। क्रू मेंबर उन्हें कहा जाता है जो यान का संचालन करते हैं, जिनकी गणना होती है 258। बाकी दूसरे हिस्से में मुसाफिर होते हैं, जो कुल मिलाकर 5000 होते हैं। अंतरिक्ष यान अपने संतुलित रफ्तार से चल रहा होता है। तभी अचानक यान के सामने कई सारे उल्कापिंड आ जाते हैं, जो स्टारशिप की सुरक्षा कवच से टकराने लगते हैं। जिनमें कुछ बड़े होते हैं तो कुछ छोटे होते हैं, जिनसे यान में तकनीकी खराबी आ जाती है। इस वजह से उसमें सो रहे मुसाफिर में से एक जग जाता है। अब इसके बॉडी का चेकअप होता है और उसकी नींद खुलती है। इस स्टारशिप की खासियत यह होती है, इसमें कई सारे रोबोट और कुछ प्रोग्राम की गई असिस्टेंट होती हैं, जिनका काम मुसाफिरों का हेल्प करना होता है। अब जब उसकी नींद खुलती है तो उसके सामने एक स्क्रीन अपीयर होती है, जिसमें एक प्रोग्राम की गई लड़की उसकी खैरियत पूछती है और कहती है, आपने अपनी जिंदगी के 120 साल नींद में बिताए हैं। फिक्र मत कीजिए जिम, आप बिल्कुल ठीक हैं। आप स्टारशिप एवोलॉन के मुसाफिर हैं। स्पेस में सफर करने वाला होमस्टे 2 का एक बेहतरीन जहाज। पृथ्वी से हमारे नए घर का सफर लगभग हम तय कर चुके हैं। स्पेस में बनी होमस्टे 2 की कॉलोनी एक नई दुनिया, एक नई शुरुआत है। एवोलॉन सफर के आखिरी पड़ाव पर है। यहाँ आपको मिलेगा खाना, कपड़ा और दोस्त। आपके कलाई पर बंधा आईडी बैंड एवोलॉन की दुनिया की चाबी है। आपकी सेहत अच्छी हो, आपके कमरे की ओर चलते हैं, जहाँ आप आराम कर सकेंगे। अब जिम अपने कमरे में जाता है, जहाँ उसके कमरे की असिस्टेंट बताती है, आप ग्रुप 38 के मुसाफिर हैं, जिसमें मौजूद लोग इंजीनियरिंग और तकनीकी हुनर में माहिर होते हैं। लगेज डिलीवरी के लिए प्लीज अपना आईडी स्कैन कीजिए। अब जिम अपने कमरे में नींद आने की वजह से सो जाता है। अगली सुबह होती है। जिम फ्रेश होकर होमस्टे 2 का लुत्फ उठाने के लिए वो अपने कमरे से निकलकर एक हॉल में पहुंचता है, जहां पर गाइड करने वाली एक प्रोग्राम लड़की बताती है, आपका स्वागत है ग्रुप 38 में। यहाँ आप स्पेस लाइफ के बारे में सीखेंगे। पृथ्वी एक खुशहाल ग्रह है, जहाँ सभ्यता शुरू हुई, पर कईयों के लिए यहाँ बहुत आबादी है, बहुत महंगाई है। नई कॉलोनी ही इसका इकलौता विकल्प है, जीने का एक बेहतर तरीका। होमस्टे 2 से अच्छी और बेहतर कॉलोनी और कोई हो ही नहीं सकती। तब जिम पूछता है, और बाकी के लोग कहाँ हैं? कोई दिख क्यों नहीं रहा है? फिर वो बताती है, हम सब स्टारशिप एवोलॉन पर हैं, 5000 मुसाफिर और 258 क्रू मेंबर्स। तब जिम कहता है, तो फिर मैं अकेला क्यों हूँ? अब वो कहती है, हम सब यहाँ पर साथ हैं। पर ये तो गलत होता है, क्योंकि सिर्फ वहाँ जिम होता है, बाकी के मुसाफिरों का पता नहीं होता है। तब वो और परेशान हो जाता है और बाकी मुसाफिरों को ढूंढने लगता है। अब वो खोजते हुए ग्रैंड हॉल में आ जाता है, जहाँ उसका स्वागत एक कंप्यूटर करता है और पूछता है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तब जिम कहता है, मुझे किसी इंसान से बात करनी है, ऐसा कोई जो सब कुछ जानता है। अब कंप्यूटर उसको शिप के मैनेजर का पता देता है, जो ग्रैंड हॉल की तीसरी मंजिल होती है। पर जिम वहां जाता है तो वहां पर कोई मौजूद नहीं होता है। फिर वो दौड़ता हुआ कंप्यूटर के पास आता है और पूछता है, शिप कौन उड़ा रहा है? उसका पता क्या है? कंप्यूटर बताता है, कैप्टन, जो कंट्रोल रूम में है। जब वो कंट्रोल रूम के पास जाता है तो उसमें जाने के लिए खास अनुमति की जरूरत होती है। वो उस कमरे के अंदर नहीं जा पाता है। जिम जब उसके अंदर देखता है तो कैप्टन सोए होते हैं। अब वो थक हार कर शिप की और जानकारी प्राप्त करता है। वो फिर से पूछता है, मुझे होमस्टे 2 के बारे में बताओ। तब उसे बताया जाता है, होमस्टे 2 पृथ्वी की तरह एक ग्रह है, जहाँ जीवन संभव है। हम पृथ्वी से होमस्टे 2 जाने के सफर पर हैं और हम लगभग 90 साल में मंजिल पर पहुंच जाएंगे। हम पृथ्वी से तकरीबन 30 साल पहले चले थे। अब जिम 1 मिनट के लिए सुन्न हो जाता है। फिर जिम मदद के लिए पृथ्वी पर मैसेज भेजता है। वो अपनी सारी समस्याएं रिकॉर्ड करता है, जैसे कि सारे यात्रियों में सिर्फ वही जग गया है और होमस्टे 2 पहुंचने में 90 साल लगेंगे। इस तरह से वो पहुंचने से पहले ही मर जाएगा। अब सारी बातें रिकॉर्ड करता है और उसे भेजता है, पर उसे बताया जाता है कि आपका मैसेज 19 साल में पहुंच जाएगा। जल्द से जल्द आपको जवाब 55 साल में मिलेगा
और आपका बिल हुआ $6012। अब जिम परेशान होकर इधर उधर भटकता है। तभी उसको कोई दिखता है। अब जिम उसके पास जाता है जो एक वाइन शॉप पर होता है। जिम उससे कुछ पिलाने को कहता है, पर जब वो और करीब से देखता है तो पता चलता है कि वो एक रोबोट है। अब वो रोबोट उसे अपना नाम बताता है, आर्थर। तब जिम उसे अपनी आप बीती सुनाता है। अब रात से दिन होती है। अब वो फिर से सोने का प्लान बनाता है। जिम स्लीपिंग चेम्बर्स के फाइल को निकालता है और अपने स्लीपिंग बेड को ठीक करने की कोशिश करता है, पर वो नाकाम रहता है। जब स्लीपिंग चेम्बर में असफल रहता है तो वो क्रू मेंबर के चेम्बर को तोड़ने की कोशिश करता है, जिससे वो पायलट को बता सके कि उसके साथ गलत हुआ है। जिम शील्ड को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है और कई दिन करता है। वो सब कुछ आजमाता है, पर हर बार वो शील्ड को तोड़ने में नाकामयाब होता है। अब हार थककर जिम भी ये मान लेता है कि उसकी उम्र तो यही कटनी है। फिर से जिम आर्थर के पास जाता है कुछ समय बिताने के लिए, क्योंकि यही इकलौता होता है जिससे जिम अपने दुखों का हाल बता सके। अब जिम उससे कहता है, मैं तुम्हारा इकलौता कस्टमर हूँ, फिर भी तुम ग्लास को चमकाते क्यों हो? तब आर्थर कहता है, पैसे की चाल समझ लो। अगर बार में काम करने वाला खाली खड़ा हो तो लोग घबरा जाते हैं। फिर जिम कहता है, तो बार वाले मुझे भी कुछ चाल सिखाओ, मैं स्पेस में बुरी तरह फंस गया हूँ। अब आर्थर कहता है, आप वहाँ नहीं है जहाँ आपको होना चाहिए। सोचिए, अगर आप चुटकी बजाते उस जगह पहुँच जाते जहाँ आपको जाना होता, तब भी आपको ऐसा ही लगता कि मैं सही जगह नहीं हूँ। पूरी उम्र इंसान मंजिल की तलाश में रहता है, यहाँ तक कि मरते वक्त भी इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उसे अभी भी पाना होता है। इसलिए आपका दिमाग इस बात पर ज्यादा ध्यान लगा रहा है कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, बजाय इसके कि मैं जहाँ हूँ वहाँ का मजा कैसे ले सकता हूँ। इसलिए जो आपके काबू में नहीं है उसका फिक्र छोड़ दो, जीने का मजा लो। अब एंजॉय करने के लिए जिम डांस करता है, कई खेल खेलता है, सुबह काफी, दिन में गेम और शाम को वाइन। इस तरह से कई हफ्ते और हफ्ते से महीने बीत गए, पर आखिर में इंसान एक ही काम करके कब तक रह सकता है? उसकी इच्छा होती है शिप से बाहर जाने का। अब वो शिप में मौजूद सूट को पहनता है और आखिरी दरवाजे को खोलकर रेड बटन को प्रेस करता है। दरवाजा खुलता है, उसके सूट से सुरक्षा केबल लगा दी जाती है और अब जिम आकाश गंगा में छलांग लगा देता है। कुछ देर तैरने के बाद में वापस शिप पर आ जाता है और अपने जिंदगी से इतना थक चुका होता है कि वो अपने आप को खत्म करने को भी सोचता है, पर उसकी हिम्मत नहीं होती है। जिम के पैर पीछे खिंच जाते हैं और वो वहाँ से भागने लगता है, पर रास्ते में फिसलने की वजह से वो स्लीपिंग चेम्बर में गिर जाता है और अपनी जिंदगी को कोसने लगता है। फिर अपने शरीर को थामता हुआ ऊपर उठता है, पर तभी उसको जीने की एक उम्मीद दिखाई देती है। ये लड़की इतना खूबसूरत होती है कि उसको जिम देखता ही रहता है। इस लड़की का नाम अरोरा होता है। जिम अरोरा की खूबसूरती में डूब जाता है। वो उसके बारे में सर्च करने लगता है, जिससे पता चलता है कि अरोरा एक लेखक है और वो अपने शानदार सफर को पन्ने पर उतारने के लिए होम स्टे 2 जाती है। अब जिम सुबह शाम उसके ख्यालों में डूबा रहता है। जिम उसका जिक्र आर्थर से भी करता है। अरोरा उसको उम्मीद की किरण जैसी लगती है। तभी जिम के दिमाग में एक आइडिया आता है अरोरा को जगाने का, क्योंकि उसके पास स्लीपिंग चेम्बर का फाइल होता है जिससे वो किसी भी मुसाफिर को जगा सकता है। अब ये बात वो आर्थर से कहता है, मैं जानता हूँ अरोरा को कैसे जगाना है, लेकिन मेरी वजह से वो जिंदगी भर के लिए फंस जाएगी। मैं करूँ तो करूँ क्या? अब वो अरोरा को भूलने की कोशिश करता है। वो जितना ही उससे दूर जाने की कोशिश करता है उतना ही खुद को उसके पास पाता है, क्योंकि इंसानी दिमाग की यही फितरत होती है। जितना ही आप किसी को याद करते हैं उतना ही आप उसके बारे में सोचते हैं। अब आप बताइए, अगर आप जिम की जगह होते तो क्या करते? क्या आप अकेले जिंदगी काटते या किसी पार्टनर के साथ? अपनी राय कमेंट में जरूर देना। पर चलो कोई बात नहीं, आइए जानते हैं कि जिम ने क्या किया। आखिर में उसने फैसला क्या लिया? तो आखिर में जिम ने ये फैसला कर ही लिया अरोरा को जगाने का, और उसने अरोरा को जगा दिया और उसकी आंख खुलने से पहले वो वहां से भाग निकला। अब अरोरा के साथ वो सब होता है जो जिम के साथ हुआ होता है। अब ऐसा करने की वजह से जिम की धड़कनें बहुत तेजी से बढ़ जाती हैं, पर वो अपने आप को शांत करके अरोरा के सामने आता है, जहां पर वो भी बाकी लोगों को ढूंढ रही होती है। तभी उसको जिम मिलता है, जिससे अरोरा पूछती है, आप जानते हैं यहाँ क्या हो रहा है? बाकी सब लोग स्लीपिंग चेम्बर में सो रहे हैं। क्रू मेंबर को हमारे जगने से 1 महीना पहले जग जाना चाहिए था, पर अभी भी वो सो रहे हैं। तब जिम कहता है, सिर्फ हम जगे हैं और कोई नहीं। तो अरोरा पूछती है, शिप को लैंड कौन कराएगा? तब जिम उसको हेल्पिंग रूम में ले जाता है, जहां पर अरोरा को शिप लैंड कराने का समय दिखाया जाता है।
जो 89 साल बाकी होता है। अरोरा कहती है आपको जगे कितना वक्त हुआ? तब जिम बताता है 1 साल और 3 हफ्ते, जो कि बहुत लंबा समय है। अब अरोरा ये सुनकर पगला जाती है और वो अपने स्लीपिंग चेम्बर की तरफ भागती है फिर से सोने के लिए। तब जिम कहता है कोई इंसान एक बार जब जग जाता है तो उसके सोने का कोई तरीका नहीं है। मैंने यहाँ 1 साल से कोशिश करके सब देख लिया, चेम्बर में दोबारा सोने का कोई तरीका मौजूद नहीं है। अब शाम हो जाती है। अरोरा भी एक्सेप्ट कर लेती है कि दोबारा से नींद में नहीं जा सकती है। अब वो अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। अब जिम आर्थर के पास जाता है और उससे कहता है अरोरा जग गई है, पर आर्थर इसे राज रखना। अरोरा से ये मत कहना कि मैंने उसे जगाया था। उसे लगता है ये सब हादसा था, समय आने पर मैं खुद बताऊंगा। आर्थर भी वादा करता है ये बात राज ही रखने को। अब अगली सुबह होती है। जिम और अरोरा साथ नाश्ता करते हैं। फिर अरोरा अपने काम में जुट जाती है, यानी खुद को नींद में लाने की कोशिश। वो भी सब कुछ आजमाती है पर कोई हल नहीं निकलता। अब हार थक कर अरोरा जिम के पास आती है। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं। दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अरोरा भी जिम को एक्सेप्ट कर लेती है। अरोरा और जिम एक साथ खाते हैं और पीते हैं। जिम उसको आकाश गंगा का सैर कराता है और जिम रात भी एक साथ बिताता है। उनको ये पता होता है कि उसके पास बहुत समय है और वो एक एक पल को अच्छा जीने की कोशिश करते हैं। दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह डूब जाते हैं। दोनों की जिंदगी अच्छी चलने लगती है। पर एक शाम अरोरा का बर्थडे विश करने जिम उसे आर्थर के पास ले जाता है। जिम का इरादा होता है अरोरा के बर्थडे को खास बनाने की, इसलिए वो अरोरा के लिए रिंग लाने चला जाता है, क्योंकि इस बर्थडे पर जिम अरोरा से शादी के लिए पूछने वाला होता है। इधर अरोरा आर्थर से बात कर रही होती है। तभी बातों ही बातों में आर्थर अरोरा को बता देता है कि जिम ने तुमको जगाया है। उसे ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। अब तो मानो अरोरा की दुनिया ही उजड़ गई हो। ये हकीकत सुन अरोरा उस पर बहुत चीखती चिल्लाती है। इसमें बेचारी अरोरा का क्या गलती होता है? उसकी तो जिंदगी खत्म कर देता है जिम अपने फायदे के लिए। दोनों एक दूसरे से उतना ही नफरत करने लगते हैं जितना कभी प्यार करते थे। दोनों एक ही किश्ती में सवार होते हैं पर पूरी तरह अलग हो जाते हैं। अंतरिक्ष यान में धीरे धीरे बहुत सारी कमियां आने लगती हैं। कभी कोई इंजन ठप पड़ जाता है या कभी ग्रेविटी में पूरी तरह गिरावट आ जाती है। समय बीतता जाता है। तभी फिर से स्लीपिंग चेम्बर में बिगड़ने से एक क्रू मेंबर जग जाता है। अब वो अरोरा से और लोगों के बारे में पूछता है। वो कहता है कौन कौन जगह है? तब जिम कहता है मैं और अरोरा और तीसरे आप हैं जो मंजिल से पहले ही जग चुके हैं। ये क्रू मेंबर होता है, इसलिए वो जानने की कोशिश करता है कि आखिर खराबी आई है तो कहां से आई है। जिससे 3 स्लीपिंग चेम्बर्स बिगड़ गए हैं तो वो सबसे पहले स्लीपिंग चेम्बर चेक करता है तो पता चलता है उसके चेम्बर में आंतरिक खराबी से ऐसा हुआ है। कई सारी चीजें एक साथ खराब हो गईं और जिम के चेम्बर की घड़ी का चिप जलने की वजह से वो जग गया। पर अरोरा के चेम्बर को कुछ नहीं हुआ था, इसलिए उसे पता चल जाता है कि जिम ने ही उसे जगाया है। वो जिम से इस बारे में पूछता भी है तो जिम बताता है कि हाँ मैंने ही जगाया था। अब वो और सारी चीजों को चेक करता है, जैसे शिप के इंजन को। अब वो जैसा कि देख पाता है कि पहली गड़बड़ी 2 साल पहले आया बिजली की वजह से। एक दिन में 17 बार पावर फेल हुआ, जिसमें स्लीपिंग चेम्बर 149 बिगड़ा, यानी जिम का चेम्बर। उस दिन कुछ बड़ा हुआ था। कहीं पर एक बड़ा सिस्टम खराब हो गया था। ऑटोमेटिक रिपेयरिंग पार्ट उसकी भरपाई करने के लिए कोशिश कर रही है पर कर नहीं पा रही है। हमें उसे ढूंढ कर ठीक करना होगा। इतना बताते ही वो बेहोश हो जाता है। अब उसकी बॉडी को जांचा जाता है, जिसे स्कैन करने पर पता चलता है कि शरीर में सब मिलाकर 612 बीमारियां पाई गई हैं, जिससे पूरे अंग खराब हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ब्लड कैंसर हुआ होता है, यानी मरीज का मरना तय है। चूंकि वह मरने वाला होता है तो जिम और अरोरा उसके पास ही रहते हैं। अपने आखिरी पल में वो क्रू मेंबर उसे अपना आईडी देता है, जिससे उसके आईडी से हर जगह वो जा सकते हैं। तभी अचानक बिजली ठप हो जाती है, ग्रेविटी में गिरावट आ जाती है, सारे इंजन अपने आप काम करने लगते हैं। अब वो सब उस खराबी को ढूंढने लगते हैं जिससे ये सब हो रहा होता है। आखिर वो खराबी मिल ही जाती है। पावर प्लांट वाले हिस्से में एक बड़ा सा होल हो जाता है, जिससे एक के बाद एक चीजें बिगड़ती जाती हैं। जिससे सबसे बड़ी खराबी आती है रिएक्टर कंट्रोल कंप्यूटर में, जिसे ठीक करने के लिए जिम खराब हुए हिस्से को बदलकर ठीक करता है। रिएक्टर कंट्रोल कंप्यूटर तो ठीक हो जाता है, पर रिएक्टर इतना गर्म हो जाता है कि वो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। उसे ठंडा करने के लिए बाहरी दरवाजा खोलना पड़ेगा, पर वो जाम हो गया होता है। अब इसका एक ही उपाय होता है कि दरवाजे को कोई जाकर खोले, पर ऐसा करना मतलब मौत को दावत देना। लेकिन जिम दरवाजा खोलने के लिए तैयार हो जाता है। वो अरोरा को एक माइक्रोफोन देता है
जिससे वो शिप से बाहर रहकर अरोरा से कांटेक्ट कर सके। अब वो सूट पहनता है और आगे बढ़ता है। अब वो दरवाजे के पास पहुंच जाता है। इधर अरोरा के पास तापमान बढ़ता रहता है, जिससे चीजें टूटने लगती हैं। जिम दरवाजा खोलता है। वो दरवाजा पूरी तरह से खराब हो गया होता है। मतलब इस दरवाजे को वहीं खड़ा रहकर खोल कर रखना होगा, जिससे होगा ये कि सारी आग की लपटें सीधी जिम पर पड़ेंगी, जिससे वो मर भी सकता है। अरोरा दरवाजा को खोलने से इनकार करती है, पर जिम के कई बार कहने से आखिर वो ऐसा ही करती है, जिसका परिणाम हुआ ये कि जिम भी उस प्रेशर के साथ शिप से बाहर चला जाता है। उसके पीठ पर लगी सुरक्षा केबल भी टूट जाती है, पर शिप की खराबी ठीक हो जाती है। अब वो अरोरा से माइक्रोफोन के जरिए कनेक्ट होता है और बताता है उसके सूट में छेद हो गया है, केबल भी टूट गया है, जिससे वो वापस शिप पर नहीं आ सकता। तब अरोरा अपना सूट पहनकर उसे वापस लाने जाती है और वो बड़ी मुश्किलों से इस काम में सफल हो जाती है, पर जिम ऑक्सीजन न मिलने की वजह से मरने वाला होता है। अब अरोरा उसका इलाज करती है और जिम अपनी आंखें खोल देता है। जिम को बड़ी कोशिश के बाद में वो जरिया मिल जाता है, जिससे वो किसी को भी दोबारा लंबे समय के लिए सुला सकता है। अब ये बात वो अरोरा से बताता है, पर अरोरा वापस सोने से मना कर देती है, क्योंकि उसे जिम को खोने का डर था। उसे एक सच्चा साथी मिल गया होता है। जरूरी ये नहीं कि आपके पास कितने लोग हैं, जरूरी ये है कि आपके पास कौन है। कोई एक होता है जो आपकी पूरी जरूरतें पूरी करता है, जिसके साथ आप पूरी जिंदगी बिताते हैं। जरा ये सोचिए, जब इस धरती का निर्माण हुआ होगा, तब भी इस धरती पर 2 ही इंसानों का जन्म हुआ होगा, जिससे सारे मानव जाति का निर्माण हुआ, और उन्हीं से हम और आप पैदा हुए। कुल मिलाकर आप हमारे हैं और हम आपके।